हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। और ये दोपहर का टाइम है तो इधर मैं आ गई थी ये वाली बेडशीट चेंज करने। मतलब 11 या 12 बजे का टाइम है ये। तो आज संडे था, संडे के दिन वैसे भी सारा काम लेट होता है, तो इधर मेरा भी थोड़ा सा लेट ही चल रहा था क्योंकि संडे के दिन हम लेट ही उठते हैं। सब भी लेट उठते हैं वैसे तो हम भी लेट ही उठे थे। तो उसके बाद मैंने खाना खुना खाने के बाद और कहीं जाके आना था, आने के बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज करने के लिए सोचा। बच्चे क्योंकि बाहर खेलने के लिए गए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो इधर आ गई थी मैं बेडशीट चेंज करने के लिए। और संडे है तो बच्चे पहले घर पे थे, अब वो बाहर खेलने गए हैं, इसलिए फिर बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं। और ओके चलो, बीच में कोई आ गया था तो मैं उनसे बातें करने लगी थी बीच में। तो इधर मैं बेडशीट चेंज करी थी और ये वाली 2 बेडशीट मेरे पास हैं, सेम ही है दोनों। और मैंने ली तो इसलिए थी कि दोनों बेडों पे सेम हो जाएगी, दोनों रूमों में, क्यों 2 बेड है तो दोनों पे सेम हो जाएगी। तो अब मैंने सोचा चलो ये दीवान पे बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि दोनों साथ में धुलेगी तो उन दोनों बेडों की होएगी तो साथ में चेंज हो जाएगी। और इधर फिर मैंने ये वाली चेंज कर दी है और इसके बाद फिर मैं दूसरे बेड की भी चेंज करने वाली हूँ। और फिर साथ में वॉशिंग मशीन भी लग जाएगी साथ के साथ, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल जाते हैं मंडे को, तो दिन को ये सुखा दूँगी मैं तो फ्री हो जाऊँगी और अभी लगा दूँगी वॉशिंग मशीन। और संडे का जो दिन होता है हमारा सबका ही बिजी जाता है, आप लोगों का भी बिजी जाता होगा। तो मेरा तो जाता ही है वैसे, क्योंकि भाई बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए। और इधर मैंने ये वाली बेडशीट भी लगा दी है और अब बारी आती है जो भी बेड पे सामान रखा था वो मैंने साथ के साथ डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। और इसके बाद फिर मैं डाइनिंग टेबल पे से सारा सामान उठाऊंगी। कंबल वगैरह जो बेड पे रखे थे वो मैंने सारे डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे, क्योंकि इसको सेट करना ज़रूरी था पहले। और ये बारी आती है डाइनिंग टेबल की, अब इसको सेट करना है, क्योंकि कंबल वगैरह बच्चे बैठे थे टीवी वगैरह देख रहे थे, तो रिमोट वगैरह सारी चीज़ें उसके ऊपर जितना भी सामान था वो मैंने उठा दिया है। और अब इनको जैसे जैसे जहाँ पे सेट करना है वो सेट करती चलूँगी, क्योंकि संडे को ये होता है कि गेस्ट भी कोई आ जाए, क्योंकि लगभग संडे को सबकी छुट्टी होती है, सब घर पे रहते हैं। तो उस करके फिर ये होता है ना कि चलो घूम आए फिर आए, चलो बातें हो जाएं, क्योंकि संडे को सब घर होते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई आ जाए या हम भी कहीं चले जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आता ही है, हम भी चले जाते हैं बहुत बार। और काफ़ी बार हम बाहर भी गए थे, गांव में जाते हैं जैसे, तो वीडियो वगैरह वहाँ पे बनाई नहीं जाती। और इधर आपको दिख रहे होंगे, इधर बच्चे खेल रहे थे तो मैं सामान उठाते उठाते साथ में इनको भी देख रही थी कि ये खेल रहे हैं, क्योंकि मुकुल के काफ़ी दोस्त आए हुए थे तो सब बच्चे अपनी अपनी गाड़ियाँ साइकिलों से अंदर ही चला रहे थे। और फिर वो लोग बैठ गए थे आराम से, बैठ के अपना कुछ गेम खेलने लग गए थे, क्योंकि थक गए थे सुबह से खेलने लगे हुए हैं। तो अब वो आराम से बैठ के खेल रहे थे, कुर्सियाँ रखी हुई थी धूप में उन्होंने, तो धूप में बैठ के खेल रहे थे। और धूप भी हल्की फुल्की और बारिश भी आई है काफ़ी यहाँ पे तो जलंधर में, आपके यहाँ पे भी आई होगी। और बाद में तो इतनी तेज़ धूप निकली है जैसे कि गर्मी हो गई है बिल्कुल। फिर थोड़ा सा मौसम ऐसे दोबारा से ऐसे ही हो गया है, इधर तो हो गया है जलंधर में। आप बताना कि आपके यहाँ कौन सी जगह पे कैसा कैसा मौसम है। और अब बारी आती है इस दूसरे रूम की, अब इसको भी सेट करना है मेरे को, तो सेट करने के लिए मैं इधर आ गई थी, क्योंकि इधर भी सुबह से तो मैंने उठा दिया था एक बार सारा ही। इस वाले बेड पे उनको थोड़ी देर मैंने पढ़ने के लिए बिठाया था, तो इस वाले रूम में आ गए थे दोनों बच्चे, तो फिर
इसमें जो ये कंबल वगैरह था मैंने उनको दे दिया था। अब ये भी उठा दूँगी और बेडशीट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वाले रूम की भी चेंज करनी, क्योंकि वो होमवर्क करते हैं बैठ के इसके ऊपर, बेड के ऊपर, तो पेंसिल वगैरह छीलते हैं, इरेजर वगैरह करते हैं, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो फिर ये भी हटा दूँगी मैं। और गंदी हो रखी थी वैसे तो काफ़ी, तीसरे चौथे दिन वैसे ही बेडशीट चेंज हो ही जाती है। तो ये मैं बेडशीट चेंज करने के लिए इस रूम में आ गई थी, और इस वाले रूम की अब बेडशीट चेंज कर दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने चलो मशीन भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि सारा सामान वगैरह उठाऊँगी इतनी देर में, ये भी धुल जाएगी, फिर निकाल के इनको भी बाहर सुखा दूँगी मैं। इसलिए मैंने साथ के साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी। और ये होता है कि ऑटोमेटिक होती है तो टेंशन फ्री होके हम वॉशिंग मशीन कभी भी किसी भी टाइम लगा सकते हैं। और जो सेमी ऑटोमेटिक वाली होती है तो उसके तो चलो पास में ही रहना पड़ता है जब तक कपड़े धोते हैं, क्योंकि उनको फिर पानी के अंदर से भी साफ़ पानी से निकालना होता है, फिर सुखाने ड्रायर करने होते हैं। उस चक्कर में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसमें तो बस डालो, अब मेरा काम होएगा, इतने कपड़े भी, दोनों बेडशीटें भी चेंज किए जो वो भी धुल जाएगी। और इस वाले बेड पे सही है, इजी हो जाता है मुझे बेडशीट लगाना, सबसे अच्छा इसी बेड पे लगता है ज़्यादा करके, क्योंकि गद्दे जो मोटे हैं आराम से इजीली खिसक जाते हैं, और फिर बेडशीट भी जल्दी लग जाती है, टाइम नहीं लगता। और इधर फिर मैंने इसकी भी चेंज हो गई है बेडशीट, बस पिल्लो कवर लगा के इस रूम का भी काम हो जाएगा। फिर मेरा जो दूसरा रूम है उसकी बारी आएगी, सबसे लास्ट में बारी आती है किचन की। किचन में सबको ही मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, मुझे तो भाई देखो लगता ही है। खाना वगैरह फिर बना के फिर ही बाहर निकलूँगी मैं, क्योंकि ये होता ना सब्ज़ी वगैरह बना के रख दें, अगर टाइम मिल जाए तो बीच में चलो रोटियां बाद में बना देंगे, पहले सब्ज़ी बना के रख देते हैं। और प्रेस वगैरह कुछ करनी हो तो वो कर लें, क्योंकि प्रेस वगैरह मैं बाहर नहीं देती करने के लिए, खुद ही करती हूँ, तो उस चक्कर में ये हो जाता है। और बच्चों का अब ट्यूशन की भी छुट्टियाँ चल रही है, तो बीच में 1-2 बार और उनको पढ़ाने के लिए बैठा दूँगी मैं शाम तक, जितनी देर वो खेलेंगे ठीक है, 4-5 बजे तक फिर बैठा दूँगी, इतने सब्ज़ी वगैरह बना के रख दूँगी। और प्रेस वगैरह मुझे बीच में करनी होगी तो प्रेस वगैरह भी मैं कर लूँगी। और इस रूम के सेट करने के बाद अब इस वाले रूम की बारी आती है। इसमें भी देखो ये सामान रखा हुआ था, कपड़े थे बाहर की तरफ सूखे हुए थे, तो वो मैं उतार के ले आई थी। और बच्चों की छुट्टी होती है तो वो सारे रूमों में एक बार चक्कर लगाए जाते हैं, तो इधर इस रूम का भी उठा दूँगी। वैसे सबसे ज़्यादा गंदा, कम गंदा था ये, ज़्यादा तो लॉबी होती है, क्योंकि लॉबी में ज़्यादा टाइम जाता है हमारा। रूम में बहुत कम ही ये होता है कि सोने के लिए या पढ़ाई वगैरह करने के लिए अंदर आते हैं, वरना तो ज़्यादा टाइम हमारा लॉबी में ही जाता है। और इधर फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करके ये रख दूँगी, टॉवल वगैरह सारे सामान जो जितना भी था इधर का। और उठाने के बाद फिर इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, फिर किचन का काम करूँगी, और किचन में लगने वाला है बहुत सारा टाइम। अब कोई आएगा तो भी गंदा नहीं लगेगा, सारा घर जो है सेट कर दिया है मैंने। अगर आपके बेड वगैरह सेट रहे ना, फिर चाहे कोई भी आ जाओ तो इतनी दिक्कत नहीं होती, साफ़ सुथरा घर रहता है। और इधर बच्चे खेलते खेलते सारे रूम की लाइट वगैरह, बाथरूम की सारे गेट वगैरह खोल के टॉयज़ वगैरह भी बिखेर के बाहर खेलने लग गए थे। तो अब मैंने उनको देखती रहूँगी किचन से साथ के साथ, और अपना काम भी करती रहूँगी किचन का। और बहुत सारे बर्तन हो रखे थे इधर उठाने के लिए, तो वो उठाने के लिए मैं आ गई। पहले सारे बर्तन इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि बीच में मैंने कुछ काम नहीं किया था, सुबह कहीं जाना पड़ गया था, तो मैं सारा ही ऐसे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी था। और शाम को बच्चों को बर्थडे पार्टी में जाना है, तो गिफ्ट वगैरह भी लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो काम तो मैं आने के बाद भी कर लूँगी। और बच्चे बीच में ट्यूशन चले गए थे, तो इसलिए हम बाहर चले गए थे, थोड़ी देर जो काम था अपना वो कर आए, और बच्चे ट्यूशन होके आ गए। तो मैं भी घर आई थी, तभी अक्षय को लेके आई थी ट्यूशन से, वो दोनों भी तभी ट्यूशन से आए थे। और इधर खेलते खेलते इनको लगी है भूख, भूख लगी है किस चीज़ की, इनको चाहिए कैंडिया।
तो कैंडियाँ इतनी है शायद पूरी नहीं होगी, तो मैं इनको मना कर रही थी कि अभी एक बार मैं काम कर रही हूँ, टाइम नहीं है तो मैं जा नहीं सकती शॉप पे। और इधर अक्षय देखना, आप देख रहा है कि मम्मी वीडियो बना रही है या नहीं। मेरा हाथ वगैरह आ रहा है, ये देखो। और मुकुल मेरे पीछे पीछे कि मुझे कुछ खाने को दो। रोटियों का मन नहीं करता, मैं इनसे बोल रही थी माँ रोटियाँ खा लो, रोटियाँ नहीं खानी हमने, हमें कुछ और दो। तो इधर वो कैंडी लेके चला गया था अपने फ्रेंडों को देने के लिए। और अब शाम का टाइम है, जो कि ये बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो गए दोनों। तो ये वाली ड्रेस मैंने इसलिए पहना दी थी, वैसे तो ये शादियों में अच्छी लगे पर पड़ी पड़ी भी क्या काम आएगी, इसलिए फिर मैंने इनको पहना ही दी थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो इधर फ्रिज पे सारा सामान बिखरा हुआ था, दवाइयाँ वगैरह। तो अब वो देने के लिए मैं पहले इनको दिया मैंने, वो स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बाद फिर मेरा ये था कि इसको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि और काम हो गया था, बच्चे चले गए थे और मुकुल के पापा का खाना वगैरह बनाना था बस। फिर मैंने सोचा चलो साथ के साथ जितना सामान हमसे उठता है उठा देती हूँ। तो